हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीव विज्ञान। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीवन का विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले हम जीव विज्ञान को समझते थे कि जीव विज्ञान में सिर्फ क्या आता है, मानव आता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसको दो भागों में बांटा गया तो पता चला कि जो हमारा बायोलॉजी होता है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो हमारे पास हो जाएगा जूलॉजी, है ना, जूलॉजी, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉटनी। ठीक, अब सुनिए, जो जूलॉजी होता है उसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और हम इसको भाई जिसमें जीवों का अध्ययन तो जंतु विज्ञान होगा। इसमें पेड़ पौधों का होता है, तो ठीक है, ये हमारा पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। अब सुन रहे, जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की जो जनक करता है, यानी जिसको बोलते हैं बाबू बोलते हैं या तो पापा बोलते हैं, जनक जो थे वो अरस्तु थे। कौन था? अरस्तु। ठीक है, और जो जूलॉजी के भी जनक हैं वो हमारे पास भी क्या है, अरस्तु ही है। ठीक है, ठीक है। और जो बॉटनी के जो खोज करने वाले थे उनका नाम था थियोफ्रस्टस। ठीक है, अब सुनो भाई, पेड़ पौधों को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम पादप। ठीक है, और इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, जंतु। ठीक है, तो जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी होता है। और जिसमें मानव और जंतुओं का अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, यह तो इतना बात हो गया। ठीक, अब बात आती है कि मतलब जंतु में हम लोग भी इसी में आएंगे, जूलॉजी में आएंगे। और हम सारे एनिमल्स में हम सबसे मतलब क्या, सबसे बुद्धिजीवी में आते हैं। मतलब जितने भी हम लोग और जंतु जो आते हैं वो जूलॉजी में आते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से सभी जंतुओं में सबसे बुद्धिमान या सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ कोशिका के विषय में बात करता हूँ, यानी सेल के विषय में बात करेंगे। सेल जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या होती है? कोशिका। सुनो भाई, कोशिका। कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है। यानी जब शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले सेल्स का क्या बनना होता है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसलिए कोशिका की खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक है। रॉबर्ट हुक नाम कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन यह कोशिका कैसी थी? यह कोशिका मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? यह मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। लेकिन हमको कैसी कोशिका चाहिए? जीवित कोशिका चाहिए, मतलब जिसके अंदर जीवन हो। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले, जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन भाई? वैज्ञानिक लीवेनवॉक ने की थी। ठीक है, ये तो हो गया, यानी कि जो मृत कोशिका थी या जो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज लीवेनवॉक ने किया था। ठीक है, लीवेनवॉक ने किया था। लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ने की थी। अब सुनिए भाई, जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन जैसे हम कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन जो होता है
अध्ययन वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। CYT साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आप जान गए कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, यानी जो कोशिका का वो रॉबर्ट हुक गए, और जीवित कोशिका कौन हुए? लेवेनवॉक हो गए। और कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जैसे मान लो कि जंतु विज्ञान हमको पढ़ना होगा तो हमको जूलॉजी पढ़ना होगा, और अगर हमको पेड़ पौधों से संबंधित अगर बातों को पढ़ना होगा तो हमको क्या पढ़ना होगा? बॉटनी के बारे में पढ़ना होगा। उसी प्रकार जो कोशिका का जो संपूर्ण अध्ययन होता है वो किसमें कहलाएगा? साइटोलॉजी में पढ़ा जाएगा। अब बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, लिखना चाहिए भाई, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? और सबसे बड़ी, तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, यह तो माइक्रो एक जीव है, उसमें उसकी कोशिका दिया गया है कि सबसे छोटी कोशिका, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है। और ये जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन हमको जानना है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं मानव की। ठीक है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? स्पर्म में। स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और जो कि किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शुक्राणु किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, में पाया जाता है। ठीक है, और ये किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। ठीक है, तो जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। और जो मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो ओवम यानी अंडाणु होता है, जो किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसी न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, एक बार अब बात करता हूँ, फिर से सुन लीजिए भाई। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं बताऊंगा कि कोशिका में से रिलेटेड सारी बातें चल रही हैं, तो ये हटना हमको जानना था कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कोशिका के खोजकर्ता कौन थे भाई? रॉबर्ट हुक, जिसने मृत कोशिका को सबसे पहले देखा था। और जीवित कोशिका को खोज किसने किया था? लेवेनवॉक ने। ठीक है, और सबसे छोटी जो कोशिका थी वो माइक्रोप्लाज्मा थी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या थी? मानव से संबंधित थी।